नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हमारी उपस्थिति बेगूसराय सदर अनुमंडल कार्यालय पे है और मैं आपको बता दूं कि लगातार जिला परिषद के नामांकन का सिलसिला चल रहा है। आज हमारे साथ जिला परिषद क्षेत्र संख्या 22 से प्रतिमा देवी हमारे साथ होंगे, जिन्होंने अभी जस्ट नामांकन कराई है और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनका चुनावी एजेंडा क्या है। सबसे पहले मैडम, आपका बुलंद बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। क्या क्या एजेंडा है चुनाव में आने का? मैं जिला परिषद में रहा हूँ 22 नंबर में, 22 नंबर क्षेत्र। आइए, प्रतिमा देवी के पति देव नवीन जी हमारे साथ होंगे और ये आपको चुनाव के आने का चुनाव में अपना एजेंडा बताएंगे। आपका सर बुलंद बिहार बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो हम नवीन कुमार और हम अपने जिला परिषद क्षेत्र संख्या 22 के तमाम मतदाता को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिसने इस चीज़ को पसंद किया कि इस क्षेत्र का विकास में, और हमने अपने ज़िंदगी में अभी तक जनता के बीच 365 दिन, सर्दी का मौसम हो, जाड़ा का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, जनता के बीच में रह करके कुछ न कुछ। और हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, बरौनी प्रखंड के अंदर में ये 5 पंचायत हैं और हम ये चाहते हैं कि 5 पंचायत लघु उद्योग और जितना रिफाइनरी, फर्टिलाइज़र और थर्मल के बीच में हम 5 पंचायत हैं, मगर जो होना चाहिए उसमें थर्मल रिफाइनरी का जो स्थिति है हमारे बगल में, आप जाइएगा ग्रामीण इलाका का दुर्गत स्थिति है। आप कोई गांव नहीं घूम सकते हैं, पैदल नहीं चल सकते हैं, ठेवना भर पानी भरा हुआ है गांव के अंदर में। और विकास में बहुत विकासों की बात करते हैं लोग, विकास नाम का कोई चीज़ नहीं हुआ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में। और जो प्रतिद्वंदी कुल जो चुनाव जो जीत के गए, जिला परिषद सदस्य हो या सदस्य हो, उनके थ्रू जो विकास होना चाहिए वो विकास आज तक नहीं हुआ। और हम ये वादा के साथ कहना चाहते हैं कि अगर जीत के जाएंगे, जिस तरह देखते हैं कि टूटल का चप्पल और शर्ट में हम हैं, उसी में रहेंगे। और जनता का पूर्ण विश्वास है कि जनता हमारे साथ गोलबंद होगा और जिला परिषद 22 जीतने का एकदम गारंटी करेंगे कि जीतेंगे। मतदाता का विश्वास है हमारे प्रति और जीत कर का गारंटी लेंगे। ये हमारी धर्म पत्नी है। और हम कहना चाहते हैं जो महागठबंधन के साथी हैं, जो रिजल्ट भगवानपुर के अंदर में आया वो रिजल्ट बरौनी में भी हो, जो महागठबंधन के साथी होंगे हम उस पर विचार करेंगे और विचार करके मंथन कर करके वैसे कैंडिडेट को हम समर्थन करेंगे, क्योंकि जिला परिषद क्षेत्र बरौनी में 4 है। सर, एक सवाल है, लगातार हम लोग बिहार के अन्य प्रखंडों में जहाँ चुनाव है जा रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल उभर के सामने आता है कि बिना घूस का कोई काम नहीं हुआ अब तक। बिना घूस लिए किसी को घर नहीं मिला, गरीबों का हक नहीं मिला। आपको मौका मिलता है तो क्या उसमें पहल करेंगे आप लोग? हम भ्रष्टाचार का तो एकदम विरोधी लोग हैं। या हमारा बेटा क्यों नहीं हो, अगर बेटा भ्रष्टाचारी है तो उसके विरोध में नवीन कुमार खड़ा रहेगा। हाँ, और भ्रष्टाचारी का हम दुश्मन है। विकास की बात करते हैं तो विकास तो सरकार ही भ्रष्ट का है। ये सरकार ही भ्रष्टाचार का गोलबंदी है। एक ऑफिस बिना पैसा का काम नहीं होता है जनता का, ये हम भी कहते हैं। आप इसके लिए संघर्ष का संघर्ष रत्न है, संघर्ष रोज करते हैं रोड पर। इनकलाब जिंदाबाद करना हमारा मुख्य पेशा है और वो करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। जिला परिषद जीते नहीं जीते तब भी जनता के सवालों के लेके रोड पर रहते हैं और रहेंगे, यही हमारा कहना। सर, आखिरी सवाल है, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील करना चाहेंगे, जिला परिषद 22 के क्षेत्र के जनता के बपरौर हो, मोसाइदपुर हो, केसाबे हो, महना, नूरपुर हो, उस जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो गोलबंद हो करके एक बार प्रतिभा देवी को वो जनप्रतिनिधि बनाए और 5 साल तक उस जो क्षेत्र का विकास नहीं हुआ उसको हम चाहेंगे कि महना, नूरपुर, केसाबे, मोसाइदपुर, बपरौर वो एक मॉडल पंचायत बने। इसके लिए तटस्थ प्रयास कलेक्टर से लेकर के मुख्यमंत्री तक जन आंदोलन करने की क्षमता है और करेंगे। यही कह करके हम अपनी बात खत्म करते हैं। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम सौरभ कुमार। तो प्रतिमा देवी को क्यों समर्थन दे रहे हैं? प्रतिमा देवी का पति नवीन सिंह ये समाजी चाल चलता है। वो जिंदगी भर उम्र बिता दिए हैं पंचायत में विकास के नाम पर, इसीलिए हम लोग इनके नाम पर समर्थन दे दिए। संघर्षशील कार्यकर्ता। हाँ। क्या लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा पाएगी? नवीन सिंह नूरपुर पंचायत में नवीन सिंह ही ऐसा आदमी हैं जो भ्रष्टाचार के लिए लड़ाई लड़ते हैं हर समय, एनी टाइम।
और जनता इनको दब छोड़ने जाते हैं 12 बजे रात में भी, तो नवीन टीन मिल जाते हैं। चलिए, नॉमिनेशन में सीपीआई के कद्दावार चेहरा, कद्दावार नेता भी मौजूद हैं, प्रहलाद जी होंगे। और मैं आपको बता दूं कि लगातार ये क्षेत्र में संघर्ष करते रहे हैं। सर, जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता का कई सवाल है। ये औद्योगिक नगरी बरौनी प्रखंड और उसमें भी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 22, अभी जो त्रिस्तरीय पंचायती राज के तहत जो अधिकार मिला है स्थानीय सवालों को लेकर जनप्रतिनिधियों को संघर्ष करने का, लेकिन तथाकथित किसी का नाम लेना हम लोग नहीं चाहेंगे। जनप्रतिनिधि जो पिछले दिनों से हैं, बेरोजगार नौजवानों के सवाल को लेकर, रोजगार का सवाल हो, पंचायत के अंदर विकास का सवाल हो, कारखाना के अगल बगल में जितनी भी समस्याएं हैं उससे निजात दिलाने का सवाल हो। जनप्रतिनिधि को लोग चुनते हैं इसी के ख्याल, और वो जनप्रतिनिधि जब अपना मुंह बंद कर लें पदाधिकारी के सामने तो जनता उपेक्षित रहती है। इसी उपेक्षा को देखते हुए हमने, हमारे इलाके के लोगों ने तय किया है कि प्रतिमा देवी को हम लोग जिला परिषद क्षेत्र संख्या में उम्मीदवार बना के एक बड़े तमन्ना के साथ 22 नंबर की जनता आस में है, और जनता को भी उम्मीद और जनता भी आगे है कि 22 नंबर का विजय जिला परिषद क्षेत्र संख्या से प्रतिमा देवी के रूप में होगा और हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रतिमा देवी के नॉमिनेशन में सारे लोग आए हुए हैं। सर, आपका नाम? हमारा नाम है अरविंद सिंह। चलिए, जिला किसान मंत्री अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद सिंह जी, जो माहौल लग रहा है अब तक के रुझान में, जो वर्तमान प्रत्याशी, वर्तमान प्रतिनिधि हैं, लगभग हर जगह हार रहे हैं। 90% लोगों ने अपना सीट गंवा दिया। क्या उम्मीद करते हैं लोगों से? देखिए, हमारी प्रत्याशी प्रतिभा देवी 100 परिवार आज से नहीं, शुरू से जिस समय से बालिक हुआ है लोग, ये लोग सामाजिक सेवा में और सामाजिक सवालों को लेकर के अनवरत लड़ रहे हैं। यह बात सत्य है। अभी राजनीति प्रोफेशन हो गया है। अभी 2 नंबर कमाई करने वाले लोग आते हैं राजनीति में पैसे के बल पर जीतने के लिए, लेकिन प्रतिभा देवी पूरे परिवार कहलाने के लिए सिंह है, नवीन सिंह, लेकिन एक खेत मजदूर की दशा में इसकी आर्थिक स्थिति है, इसी सामाजिक सेवा के चलते। इसलिए काफ़ी उम्मीद के साथ हम लोग उम्मीदवार बनाए हैं कि हमारा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी विसंगतियां हैं। हम उस विसंगतियां के खिलाफ मजदूरों के सवाल को लेकर के, विकास के सवाल को लेकर के प्रतिभा देवी को आगे करके लगातार हम लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। दूसरा सवाल है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का सर्वोच्च पद है जिला परिषद, और दुर्भाग्य है कि आज तक 75 साल की आज़ादी के बाद बीच में बंद हो गया था पंचायती चुनाव, लेकिन अभी भी ये ढकोसला है। पंचायती राज में सही ढंग से पद के अनुसार किसी को पावर नहीं मिला है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अगर जिला परिषद को कोई विकास का फंड नहीं मिलता, केवल उसको निरीक्षण का आदेश मिलता कि उसके कार्य क्षेत्र में, उसके पूरे जो कार्य क्षेत्र हैं उसमें वह निरीक्षण करे कि हर पंचायत के मुखिया, वार्ड कमिश्नर क्या करते हैं, सही मायने में फंड को सही जगह पर लगाते हैं कि लूटमार होती है। इतना अगर होता तो आज पंचायती चुनाव का एक चमक दूसरा होता। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि पंचायती चुनाव जिस समय से शुरू हुआ है, जनता के नज़दीक का सत्ता है, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ गया और ज़्यादा बढ़ गया। इसलिए हम ये कहते हैं कि प्रतिभा देवी जिस संगठन से है, जिन हम लोगों के समर्थन से है, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और अपने क्षेत्र के अंदर
महिला को सम्मान दिलाएंगे, लड़के लड़की को सम्मान दिलाएंगे और औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ की विसंगति, वहाँ के प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। यही हमारा मिशन है और प्रतिभा देवी जीतेगी, क्योंकि इनको पूरे 5 पंचायत में संगठन है और 5 पंचायत में खेत मजदूर और किसान नौजवान जो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं उनका समर्थन है, इसलिए इनकी जीत की गारंटी है, जीत की गारंटी है। यही